हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है। इसको अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये एक पूरा समरी है एनिमल किंगडम का। और ये समरी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। और जो भी बात हम बोले ना हम अपने वर्ड्स में क्लियर रहेंगे और तुमको वर्ड क्लियरली सुनना है। और जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे ही ध्यान रखना है ना चीज़ों को। क्योंकि ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एनिमल किंगडम का, क्योंकि ये बार बार हर फाइलम में तुम्हें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा, हर जगह रिपीट होगा। तो उसको एक ही जगह हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं तब। सबसे पहले एक बात समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है, जैसे ये सीक्वेंस है, ऊपर से नीचे तक का जो भी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद करने का 3 तरीका है। जब तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तब तुम्हें याद हो गया होगा। सबसे बेस्ट तरीका वही है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें वैसे याद है बहुत ही बढ़िया। दूसरा तरीका तुमने कोई ट्रिक से याद रखा होगा, ठीक है, चलो काम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तरीका ये है कि हम भी एक ट्रिक बताएंगे, उससे याद कर लेना। बाकी सबसे बेस्ट तो ये है कि तुम्हें वो डायरेक्ट याद है। और डायरेक्ट कैसे याद होता है? जब तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तब याद हो गया होगा। ठीक है, तो अभी सुनना मेरी बातों को ध्यान से। बस यहाँ पर एक लाइन हम बस बताना चाह रहे तुम लोगों को। जब हम पॉरीफेरा से लेके नीचे मूव करेंगे ना तो वो ऊपर पॉरीफेरा है और नीचे कॉर्डेटा है। और तुम्हें पता है कि ह्यूमन किसका पार्ट है? कॉर्डेटा का पार्ट है। और ह्यूमन काफ़ी एडवांस पार्ट, एडवांस फॉर्म है ना। ह्यूमन तो काफ़ी एडवांस फॉर्म है। तो एक चीज़ पे ध्यान देना, पॉरीफेरा से लेके जब हम कॉर्डेटा की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि नीचे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे एडवांसमेंट बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब जो पॉरीफेरा है ये काफ़ी बेसिक फॉर्म होगा, काफ़ी बेसिक होगा, जबकि कॉर्डेटा बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। अब ये एडवांसमेंट क्या है, कैसे एडवांस हो रहा है, हर चीज़ को समझेंगे। अभी सबसे पहले हमारा फोकस ये होगा कि पॉरीफेरा को पहले हम अलग करना चाहते हैं। पॉरीफेरा का काम खत्म करो, बस पॉरीफेरा पढ़ के। ठीक है, समझना बात को। अगर पॉरीफेरा के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करेंगे, देखो पॉरीफेरा सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्म है। अब तुम खुद सोचो सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्म क्या हो सकता है? सेल। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेल होगा। इसमें क्या होता है ना, जो पॉलीफेरा है अलग अलग सेल क्या करता है, अलग अलग फंक्शन फंक्शन करता है ये पॉलीफेरा के अंदर। ठीक है, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री का बात करें, बिल्कुल भी यहाँ सिमेट्री नहीं। देखो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे अगर एनसीईआरटी में देखोगे ये सब पॉलीफेरा का एग्जांपल है। सिमेट्री क्या, दो इक्वल पार्ट में या उससे ज़्यादा इक्वल पार्ट में कटे। यहाँ पे काटो, क्या दो इक्वल पार्ट में कट रहा है? देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, नहीं कट रहा है। इसको काटो, नहीं कट रहा है, इक्वल पार्ट में है ना। तो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है ना, इसको काटो, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है ना तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वेरियस सिमेट्री है। ठीक है, अब समझना, दो बात तो क्लियर हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है और सिमेट्री वेरियस है। अब समझना, सेलुलर लेवल है ये, तो सीलोम का तो बात ही नहीं करेंगे, सोच ही नहीं सकते हैं। सेलुलर लेवल में क्या ही सीलोम रहेगा। सेगमेंटेशन का भी क्या ही सोचेंगे, सेलुलर लेवल है, कोई भी सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा। अब सेल में तुम खुद सोचो, सेलुलर लेवल में क्या हमको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमको तब देखने को मिलेगा ना जब डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन हो, है ना। और ये तो सिर्फ सेलुलर लेवल है, तो यहाँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बात ही नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करें उसका भी कोई सवाल नहीं उठता है ना, क्योंकि सेलुलर लेवल है ये। और ना तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सवाल उठता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट होगी। तो अगर ये बात समझ गए हो तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखना बात को ध्यान से, जो ट्रिक बोल रहे थे वो ट्रिक की तरफ एक बार ध्यान से सुनना। देखो सबको जानता है पोको फ़ोन के बारे में, है ना। पोको फ़ोन इंडिया में काफ़ी बिकुक रहा था बीच में, है ना। पोको फ़ोन, अब तुमको पता है फ़ोन में अलग अलग फॉर्म आता है, 1 2 3, है ना। तो ये पोको 10, ठीक है, ध्यान रखना पोको 10। अब समझना पोको 10 में क्या कहना चाह रहे, जो पीओ है ना ये है पॉरीफेरा, ठीक है। जो सीओ है ये है सीलेंट्रेटा, ठीक है। और जो 10 लिखा है ना इससे हम कहना चाह रहे हैं टीनोफोरा। अब यहाँ पे हम एक लाइन क्यों खींच दिए हैं? अब बात को समझना कि पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वाला जो आगे वाला है वो सबको बिल्कुल एक साथ पढ़ेंगे। समझना क्यों ऐसा किए वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इसके बाद देखना एक और ट्रिक बनाया गया। ये अनार है, सब जानते हैं, इंडिया में इसे अनार कहते हैं ना। अब समझना
पास अनार मी, मतलब किसी को मेरे पास बोल रहा है, मेरे पास पास करो अनार को, है ना। तो पास अनार मी। अब समझना क्यों ASANAR को हम अलग अलग कलर से लिखें, समझना। क्योंकि सिर्फ PAAA लिख देंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो समझना, P से तो क्या होगा, प्लेटीहेलमिन्थेस होगा। AA से होगा एस्केलमिन्थेस। AN से होगा एनेलिडा। AR से होगा, क्या होगा AR से बताओ, आर्थ्रोपोडा, है ना। M से क्या होगा, M से हमारा मोलस्का होगा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का आता है। E से हो गया एकाइनोडर्माटा, ठीक है। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा। तो इस तरह से तुम ध्यान रख सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पे फोकस करना है तुम्हें, ये तुम्हें याद होना ही चाहिए। अब समझना बात को, जो हम एडवांसमेंट का बात कर रहे थे, हम बोले अगर हम यहाँ से कॉर्डेटा की तरफ अगर हम चलना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि एडवांसमेंट बढ़ रहा है। बिल्कुल इधर वाला जो है बेसिक है और इधर वाला काफ़ी एडवांस है। तो हम कह सकते हैं कि एडवांसमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब समझना एडवांसमेंट का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं वो बताते हैं एक एक करके, एक बार में सब कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। समझना, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, मान लो एक बात तुम लोगों को बता रहे, तीन चीज़ पे फोकस करना है तुम्हें, पूरा चार्ट याद हो जाएगा इजली। किस पे फोकस करना है, एक प्लेटीहेलमिन्थेस पे, एक एस्केलमिन्थेस पे, एक एनालिडा पे और एक आर्थ्रोपोडा पे, 4 पे फोकस करना है। देख लो एक बार, है ना। ये हमारा टेबल। अभी हम क्या बोले, बेसिक फॉर्म से एडवांस फॉर्म की तरफ हम लोग मूव करेंगे, है ना। अब देखना, समझना बात को, जब हम बेसिक फॉर्म से एडवांस फॉर्म की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा। देखो, अगर हम बात करेंगे सिमेट्री का, ठीक है ना, समझना बात को। अगर हम सिमेट्री का बात करेंगे तो किस तरह का सिमेट्री होता है, बाईलैटरल सिमेट्री होता है और रेडियल सिमेट्री होता है, एसिमेट्रिक होता है। अब तुम जैसे पॉरीफेरा को देख रहे थे, एसिमेट्रिक था, है ना। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जाएगा तो क्या होगा, एसिमेट्रिक से फिर रेडियल सिमेट्री आएगा और रेडियल के बाद बाईलैटरल सिमेट्री आएगा, है ना। और एक बात याद रखना, एक बार जो सबसे एडवांस फॉर्म आ गया ना इस लाइन में, किसी के पास भी एक बार जो सबसे एडवांस फॉर्म आ गया, अब इससे ज़्यादा तो एडवांसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो वो एडवांस फॉर्म बाकी आगे वाले में सब में दिखेगा, क्योंकि वो सबसे एडवांस फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर हम बात करेंगे, एक बार आ गया बाईलैटरल सिमेट्री, उसके बाद तुमको सब में बाईलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा आगे में। एक एक्सेप्शन है, किस में, एकाइनोडर्माटा में, उसके बारे में बात करेंगे क्या होता है उसमें, लार्वा और एडल्ट में अलग अलग फॉर्म है और कुछ नहीं है ना। तो बायलैटरल सिमेट्री एक बार जहाँ आ गया किसी फाइलम में, तो आगे वाले सारे फाइलम में रिपीट होगा, है ना, क्योंकि अब वो तो सबसे हाईएस्ट एडवांस फॉर्म है। उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि एक बार सबसे पहले क्या था, सेलुलर लेवल था, है ना। सेलुलर लेवल के बाद क्या हुआ होगा, टिश्यू लेवल हुआ होगा। टिश्यू के बाद क्या होगा, ऑर्गन लेवल होगा। ऑर्गन लेवल के बाद क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, है ना। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल से भी ज़्यादा कोई एडवांस थोड़ी है। तो एक बार अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया किसी में, तो बाकी आगे में भी अब सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल रिपीट होगा, है ना। तो ये सारे चीज़ों सारे कैरेक्टर के लिए ये चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे सब फाइलम में, ठीक है ना। अभी देखना, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम लोग। अब अप्लाई करने से पहले 3 से 4 एग्जाम्पल है, इस पर बिल्कुल तुम इस एग्जाम्पल को याद रख लो, तुम्हारा ये पूरा टेबल याद हो जाएगा। समझना, हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम, पहली बार कौन सा कैरेक्टर है, 4 फाइलम के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन सा है। सबसे पहले प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में बात करेंगे, एस्केलमिन्थेस के बारे में बात करेंगे, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में। तो अगर हम बोलेंगे कि पहली बार प्लेटीहेलमिन्थेस में हमको क्या क्या देखने को मिला, है ना, मतलब ऐसा बात हम कर रहे हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस से पहले वो चीज़ नहीं था। जैसे ही हम पॉरीफेरा से हम चलना शुरू किए और जैसे ही हम प्लेटीहेलमिन्थेस में आए, तो हम प्लेटीहेलमिन्थेस में देखे कि ये कैरेक्टर जो है पहली बार आ रहा है। तो उस कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहला है ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक सबसे पहली बार देखा गया प्लेटीहेलमिन्थेस में। दूसरा कैरेक्टर बाईलैटरल सिमेट्री। बाईलैटरल सिमेट्री सबसे पहली बार देखा गया प्लेटीहेलमिन्थेस में। तीसरा बात, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल,
है ना। ये दोनों हम लोगों को देखने को मिल सकता है प्लैटीहेलमिन्थिस में। तो ध्यान रखना, ऑर्गन लेवल अगर कभी बोले ना तो ऑर्गन लेवल कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑर्गन लेवल प्लैटीहेलमिन्थिस में देखने को मिलता है। क्योंकि जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में जब हम प्लैटीहेलमिन्थिस को अलग से जब बता रखा है तो वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ ऑर्गन लेवल है ना। तो ध्यान रखना, प्लैटीहेलमिन्थिस ऑर्गन लेवल भी है, हम लोग ऑर्गन लेवल और प्लस ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों होता है। तो ये तीन चीज़ पहली बार आया है प्लैटीहेलमिन्थिस में। अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, समझना बात को कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखो प्लैटीहेलमिन्थिस में हम सबसे पहले बात करते हैं, मान लो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का, ठीक है। अब देखो प्लैटीहेलमिन्थिस में एक बार जहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आ गया, देखो ये है प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटीहेलमिन्थिस में एक बार जहाँ आ गया, समझना ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। अब उससे ज़्यादा तो एडवांस कुछ है नहीं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर जहाँ एक बार आ गया प्लैटीहेलमिन्थिस में, तो अब बाकी सब में आगे वाले में ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा, है ना। अब क्योंकि पहली बार सबसे एडवांस फॉर्म आया है यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो उससे पीछे वाले में उससे उतना एडवांस फॉर्म नहीं रहेगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक से लेस एडवांस कौन है, बेसिक फॉर्म डिप्लोब्लास्टिक है ना। पॉरीफेरा का तो बात ही नहीं करते हैं, है ना। पॉरीफेरा में क्या ट्रिप्लो क्या डिप्लो, ठीक है। तो समझना, पहली बार प्लैटीहेलमिन्थिस में ट्रिप्लोब्लास्टिक आया, उसके आगे में सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके पीछे डिप्लोब्लास्टिक। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया हमारा, एक कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्या है बाइलैटरल सिमेट्री, पहली बार हमको देखने को मिला प्लैटीहेलमिन्थिस में। चलो इसको भी अप्लाई करते हैं। मान लो प्लैटीहेलमिन्थिस में तुमको पहली बार बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिला, और बाइलैटरल सिमेट्री ही तो सबसे एडवांस फॉर्म है। अब इससे ज़्यादा तो एडवांस कुछ हो नहीं सकता है। तो बाइलैटरल सिमेट्री पहली बार हमको देखने को मिला है प्लैटीहेलमिन्थिस में, तो आगे में सारे में बाइलैटरल सिमेट्री होगा। एकाइनोडर्माटा में क्या नौटंकी है बताएंगे अभी, परेशान मत होना। एकाइनोडर्माटा में बाइलैटरल भी देखने को मिलता है और रेडियल भी देखने को मिलता है ना। अडल्ट और लार्वा फॉर्म का डिफरेंस है, लेकिन बाइलैटरल तो देखने को मिलता है। मतलब कि एक बार प्लैटीहेलमिन्थिस में बाइलैटरल आ गया तो नीचे सब में बाइलैटरल आएगा, ठीक है ना। एकाइनोडर्माटा में तुम्हें बाइलैटरल भी देखने को मिलेगा, भले यहाँ पे रेडियल लिखा है। अब किस किस फॉर्म में देखने को मिलेगा अभी आगे बताएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। अब समझना, अगर बाइलैटरल प्लैटीहेलमिन्थिस में पहली बार देखने को मिला है और ये एडवांस फॉर्म है, तो इसके जस्ट पीछे वाले में क्या होगा, रेडियल होगा। इसके जस्ट जो भी पीछे है उसमें रेडियल होगा। पॉरीफेरा का तो बात ही नहीं करते हैं, पॉरीफेरा तो हम पहले खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार बाइलैटरल सिमेट्री प्लैटीहेलमिन्थिस में आया तो सारे में बाइलैटरल, उसके पीछे रेडियल, क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक बात और हम लोग किए कि यहाँ पे पहली बार ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिल रहा है, समझना बात को। मान लो यहाँ पे तुम्हें पहली बार ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिला, तो समझना यहाँ पे जब पहली बार ऑर्गन लेवल देखने को मिला और ऑर्गन लेवल सिस्टम भी आ गया, मतलब कि ऑर्गन लेवल सिस्टम का एंट्री हो चुका है। और सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म क्या है, ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो एक बार जहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया ना यहाँ पे, तो अब सब में आगे में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। तो प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों देखने को मिलता है। अब एक बार प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया तो आगे सारे में ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ठीक है। और उसके जस्ट पीछे जाएंगे तो टिश्यू, पॉरीफेरा को तो बात ही नहीं करते, पहले ही पढ़ रखे हैं सेलुलर। तो प्लैटीहेलमिन्थिस के जस्ट पीछे क्या है, दोनों, उन दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो अगर हमें प्लैटीहेलमिन्थिस के बारे में पता है तो हमें सारा फंक्शन पता है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एस्केलमेंथिस में, पहली बार एस्केलमेंथिस में हमको क्या देखने को मिला, समझना बहुत अच्छे से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडोसीलोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्यूडोसीलोम। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछ देना कि स्यूडोसीलोम किस में देखने को मिलता है, तो याद रखना जो स्यूडोसीलोम है ना, ये तुम्हें देखने को मिलेगा एस्केलमेंथिस में। किसमें, स्यूडोसीलोम तुम्हें देखने को मिलेगा एस्केलमेंथिस में। अब देखो यहाँ पे आए हम लोग, देखो ये है एस्केलमेंथिस, इसमें है स्यूडोसीलोम। तो समझना बात को, ये है स्यूडोसीलोम। अब सोचो स्यूडोसीलोम से भी आगे का एडवांस फॉर्म हो सकता है, ये तो झूठा सीलोम है, तो एक ट्रू सीलोम भी तो हो सकता है ना, जो इससे ज़्यादा एडवांस हो। तो एक बार स्यूडोसीलोम एस्केलमेंथिस में आ गया ना, तो इसके आगे वाले में इससे ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेगा, और इससे ज़्यादा एडवांस क्या होगा, सीलोमेट होगा। तो स्यूडोसीलोमेट अगर हमें पता है कि एस्केलमेंथिस में देखने को मिलता है, तो उसके आगे सारे में क्या होगा, सीलोमेट होगा। और एक बार स्यूडोसीलोमेट तुम्हें पता है एस्केलमेंथिस में देखने को मिलता है, तो इसके जस्ट पीछे वाले में क्या होगा, कोई सीलोम ही नहीं होगा। इसके जस्ट पीछे वाले में क्या होगा, इससे और ज़्यादा बेसिक फॉर्म है, तो उन सब में सीलोम एब्सेंट होगा,
क्लियर है। इसके बाद देखो, अगर एस्केलमेंथिस का ही बात करें तो एक और कैरेक्टर के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, जो कि है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझो बात को, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नॉर्मली बात करते हैं तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, मान लो ये इस तरह से ये है और ये एक और केस है। मान लो दोनों साइड एक एक मौत है और एनस है, तो ये कंप्लीट है, मतलब मौत और एनस दोनों होगा तो वो कंप्लीट होगा। और जिसमें खाना भी यहीं से खा रहा है और निकाल भी यहीं से रहा है, मतलब मौत भी यही है, एनस भी यही, तो ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तुमको कहाँ पे देखने को मिला पहली बार? एस्केलमेंथिस में। समझना बात को, अगर एस्केलमेंथिस में तुमको पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल गया, तो अब तुम खुद ही सोचो कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एस्केलमेंथिस में अगर कंप्लीट है, तो एक बार कंप्लीट आ गया तो आगे सारे में भी क्या होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और पहली बार अगर एस्केलमेंथिस में कंप्लीट है तो इससे पीछे वाले में सारे में बेसिक है, तो इनकम्प्लीट है। पॉरीफेरा का तो बात ही नहीं करते हैं, सेलुलर लेवल है तो वहाँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। इनकम्प्लीट किस में है? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। इन दोनों में इनकम्प्लीट है, और सॉरी प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि पहली बार कंप्लीट हमको कहाँ देखने को मिला? एस्केलमेंथिस में। उसके पीछे वाला बेसिक इनकम्प्लीट है ना। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है वो भी समझा दिए, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे हम लोग 5 चीज़ को पढ़ लिए। अब 2 चीज़ और बचा है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। समझना, पहली बार तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है? तो याद रखना, आर्थ्रोपोडा में पहली बार हम लोगों को पहली बार देखने को मिला रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, आर बड़ा लिखें, आर्थ्रोपोडा में AR आता है और आर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता, तो आर्थ्रोपोडा में पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिला। उसी तरह अगर हम बात करेंगे एनालिडा में, तो एनालिडा में पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। तो समझना बात को, अगर हम एनालिडा में कह रहे हैं कि पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला, देखना बस वही कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा। एनालिडा में अगर हम कह रहे हैं पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम, हम बोल रहे हैं कि एनालिडा में देखने को मिला। किसमें? एनालिडा में पहली बार सर्कुलेटरी। अब सोचो, एक बार अगर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है तो आगे सारे में प्रेजेंट होगा, और इसके पीछे वाले में क्या होगा? एक बार जहाँ प्रेजेंट है एनालिडा में तो बाकी आगे सारे में प्रेजेंट होगा, और इसके पीछे में क्या होगा? बेसिक फॉर्म एब्सेंट होगा इसके पीछे में, ठीक है। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहली बार कहाँ प्रेजेंट है? आर से आर्थ्रोपोडा, आर आर्थ्रोपोडा में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार कहाँ आया? आर्थ्रोपोडा में। अब एक बार आर्थ्रोपोडा में आ गया तो आगे सारे में क्या होगा? कंप्लीट, और इसके पीछे वाले में क्या होगा? एब्सेंट, है ना। क्योंकि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम को हमेशा रेफरेंस पॉइंट मार के कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हमें रेफरेंस पॉइंट पता है तो हम सब कुछ बता सकते हैं कि आगे में क्या है, पीछे में क्या है, हर चीज़ को याद नहीं करना है। अब देखो, हम जो एकाइनोडर्माटा के बारे में तुम लोगों को बता रहे थे कि एकाइनोडर्माटा के साथ क्या केस है, कि एकाइनोडर्माटा का जो एडल्ट होता है वो होता है रेडियल। जो एडल्ट होता है वो रेडियल होता है, जबकि लार्वा उसमें क्या है? लार्वा उसका बाइलैटरल है ना। तो बाइलैटरल तुम्हें एकाइनोडर्माटा में देखने को मिलेगा, लेकिन किस में? एकाइनोडर्माटा के लार्वा में। एकाइनोडर्माटा का लार्वा बाइलैटरल और एडल्ट फॉर्म रेडियल, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था, है ना। अगर तुम्हें डायरेक्ट सीक्वेंस याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो सीक्वेंस को ऐसे याद कर लेना। सीक्वेंस तो याद होगा तभी हमारा सारा काम होगा, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं रेफरेंस के हिसाब से, तो हमें सीक्वेंस हमेशा ध्यान होना चाहिए, और सीक्वेंस तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद हाँ, इसके बाद एक लास्ट चीज़ बच रहा है, वो है सेगमेंटेशन। बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो, नीट में या फिर AIPMT जो भी कह लो, उसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है, और किसी ऑप्शन में 3 चीज़ था, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। इन तीनों में हम लोगों को सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। देखो, वैसे अगर हम लोग सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सेगमेंटेशन 3 तरह का होता है, एक इंटरनल सेगमेंटेशन, एक एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। है तो सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन 3 जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, जो NCERT में यहाँ पे दिया हुआ है, वो है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। बस इसको याद कर लेना, क्या है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इसको हम लोग याद कर सकते हैं एन आर्च से, एन आर्च
इसका मतलब ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब देख लेना। अब यहाँ पे हम इंग्लिश वर्ड बता के इसका मीनिंग कंफ्यूज नहीं करेंगे और लंबा नहीं खींचेंगे, तो इसका मतलब देख लेना इंटरनेट पे। एनार्क का मतलब क्या होता है पता है तो अच्छी बात है ना। तो एनार्क से याद रखना है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब यही तीनों, ये जो सेगमेंटेशन, अब तुम्हें पता चल गया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन तीनों में देखने को मिलता है। तो अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये सेगमेंटेशन वाला केस है। तो एक तुम्हें एनेलिडा में देखने को मिल रहा है, एक आर्थ्रोपोडा में और एक कॉर्डेटा में, तीन ही जगह देखने को मिल रहा है सेगमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गए यहाँ पे, है ना। अब ये जो बचा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो तुम अपने से भी पढ़ सकते हो, है ना। बाकी एक बार बस रीडिंग मार देते हैं। देखो, इसमें कैनाल देखने को मिलता है पॉरीफेरा में, बॉडी में पोर्स होता है जिसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, ध्यान से अगर पढ़े होगे तो पैराग्राफ में दिख जाएगा, है ना। अब यहाँ सीलेंट्रेटा का नाम भी निडेरिया है, तो यहाँ नीडोब्लास्ट देखने को मिलता है। लोकोमोशन के लिए कॉम्प्लेट देखने को मिलता है टीनोफोरा में, है ना। फ्लैट बॉडी होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट कर दिया जाता है प्लेटी हेलमेंथिस के बॉडी को, है ना, उसमें सकर भी देखने को मिलता है। अब ये जो एस्क हेलमेंथिस होता है ये वॉर्म लाइक होता है ना, इलोंगेटेड होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एनालिडा का, तो एनालिडा के बॉडी सेगमेंट जो होता है वो रिंग के बॉडी सेगमेंट जो है रिंग की तरह होता है, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोडा का होता है वो क्यूटिकल का बना होता है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्थ्रोपोडा का जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, ठीक है, जुड़ा जुड़ा अपेंडेजेस होता है, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस भूलना नहीं है इसको। इसके बाद अगर मोलस्का की बात करेंगे तो मोलस्का में जो एक्सटर्नल स्केलेटन है ये प्रेजेंट होता है, इसमें भी एक्सटर्नल स्केलेटन, है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखो, एकाइनोडर्मेटा में हम लोग को वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, और रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलता है बता दिए, और बायलैटरल किस में देखने को मिलता है ये भी बता दिए। इसके बाद अगर तुम हेमिकॉर्डेटा में जाओगे तो ये वॉर्म लाइक है, कैसा है, वॉर्म लाइक है। और इसमें प्रोबोसिस देखने को मिलेगा, कॉलर और ट्रंक देखने को मिलेगा। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक तुम्हें हेमिकॉर्डेटा में देखने को मिलेगा, और कॉर्डेटा में तो सबसे इंपॉर्टेंट नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट और लिम्स एंड फिन। ये दो बहुत अच्छे से कंपेयर करके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको अच्छे से पढ़ लेना वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे, देखो कभी कंफ्यूज मत होना, क्या ना, तीन चीज़ है, एक होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम, और एक होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो याद रखना, जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम है वो पॉरीफेरा में है ना, जबकि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी किस में है, सीलेंट्रेटा। और जो तीसरा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये किस में है, एकाइनोडर्मेटा। तो यही सारी चीज़ें थी, इसको बस इस तरह से अगर तुम 2-3 बार पढ़ लोगे तो तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। ये सारा पूरा हमने इसको कवर कर दिया है, कैसे याद रखना सब कुछ बता दिया, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए जितना भी मैंने बताया, ओके। अब बाकी इसके ऊपर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम ये वाला इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखना, वहाँ पे टेलीग्राम डाला हुआ है, ये ब्रॉन बी बायोलॉजी करके इंस्टा में पेज होगा, उस पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर जाके क्लिक करना, तो टेलीग्राम पे हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी डाल देंगे, तो वहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, ओके। ठीक है, थैंक यू।